आज का हम लोग का टॉपिक है निर्देशांक ज्यामिति। ये 9th क्लास में भी पढ़ना है, 10th क्लास में भी पढ़ना है, 11th क्लास में भी पढ़ना है और 12th क्लास में 3D के नाम से आ जाएगा। तो चलिए हम लोग आज देखते हैं निर्देशांक ज्यामिति क्या होता है। तो निर्देशांक ज्यामिति किसी भी निर्देशांकों को, अब निर्देशांक किसे कहते हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। किसी भी निर्देशांकों को कार्तीय तल में दिखाना, कार्तीय तल में रिप्रेजेंट करना निर्देशांक ज्यामिति कहलाता है। जैसे मैं आप लोगों को थोड़ी सी जानकारी के लिए समझा दूं। एक मैं कार्तीय तल लेता हूं। कार्तीय तल किसे कहते हैं? तो वह प्लेन, वह तल जिसमें बिंदुओं को दिखाया जाता है उसे कार्तीय तल कहते हैं। अब बिंदु क्या होता है? तो एक प्लेन की बात कर रहा हूं। प्लेन में दो गो बीमा होता है, एक लंबाई और एक चौड़ाई। और 3D सॉलिड में, ठोस में 3 बीमा होता है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो हम लोगों को प्लेन पढ़ना है। निर्देशांक ज्यामिति अभी हम लोग प्लेन में पढ़ेंगे। एक निर्देशांक ज्यामिति पढ़ना पड़ता है अंतरिक्ष में। अंतरिक्ष में एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष, 3 अक्ष की बात होती है। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे प्लेन। ये बोर्ड मेरा एक प्लेन हो गया, एकदम प्लेन है ना ये। इस प्लेन पर जितने भी बिंदुओं को दिखाएंगे, कहेंगे कि वह बिंदु 2D बिंदु है। 2D मतलब होगा एक लंबाई और एक चौड़ाई, 2 बीमा होता है उसमें। और इस प्लेन में, प्लेन जब भी बोला जाता है समतल, समतल में 2 बीमा होता है, 2 से अधिक नहीं होगा, समतल की बात कर रहा हूँ। तो किसी भी प्लेन को कार्तीय प्लेन कहेंगे जिसमें हम लोग कोई बिंदु को रिप्रेजेंट करते हैं, दर्शाते हैं। बिंदु को एक मैं इस प्लेन में दिखाऊंगा। तो बिंदु लिखने के लिए सबसे पहले आपको बिंदु की जानकारी होनी चाहिए कि बिंदु को हमेशा ब्रैकेट में लिखते हैं, छोटा ब्रैकेट में लिखते हैं। और उसमें 2 बिंदु यहाँ पर, एक रहेगा x और उसके बाद y। जनरली 2 अक्ष पे हम लोग चलेंगे, x अक्ष और y अक्ष पे चलेंगे। तो x अक्ष के बिंदु को पहले लिखते हैं और y अक्ष के बिंदु को बाद में। बीच में क्या चीज़ का चिन्ह देते हैं? कमा का चिन्ह देते हैं और उसके बाद से एक ब्रैकेट बना देते हैं। ये हुआ अपना बिंदु। तो बिंदु किस तरह हम लोग को कार्तीय प्लेन में दिखाना है इसकी चर्चा करेंगे। तो कार्तीय प्लेन में बनाने जा रहा हूँ। देखिए कार्तीय प्लेन की कहानी बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। ये जमीन यानी धरातल के समांतर जो रेखा खींची जाती है, धरातल के समांतर रेखा खींची, जमीन ऐसे है और इस तरफ से जो रेखा खींची जाएगी उसको x अक्ष कहते हैं। धरातल के समांतर खींची जाने वाली रेखाएं x अक्ष कहलाती है। तो ये जमीन हुआ, इसके समांतर में खींच दे रहा हूं। देखिए ये मैंने लाइन खींचा, इसको मैं किस नाम से जानूंगा? x अक्ष के नाम से जानूंगा। और धरातल पर जो लंब रेखा खींची जाती है, ये लंब रेखा खींची जाएगी 90 डिग्री पर, एकदम सीधा नीचे की ओर लेके आइए। यानी इस रेखा पर लंब खींचा जाएगा, उसको किस नाम से जाना जाएगा? y अक्ष के नाम से जाना जाएगा। इस अक्ष का नाम है x अक्ष और इस अक्ष का नाम है y अक्ष। x अक्ष किसे कहते हैं, y अक्ष किसे कहते हैं? एक डिफिनीशन बन जा रहा है, ध्यान से सुनिएगा। धरातल के समांतर अक्ष को x अक्ष कहते हैं। इसका दूसरा डिफिनीशन, क्षैतिज अक्ष को x अक्ष कहते हैं। क्षैतिज मतलब सोया हुआ है, जमीन पर जो सो गया उसको क्षैतिज कहेंगे और जमीन पर जो खड़ा हो गया उसको ऊर्ध्वाधर कहेंगे। तो जो सो गया क्षैतिज अक्ष को x अक्ष कहते हैं। x का डिफिनीशन क्लियर हो जाएगा। क्षैतिज अक्षों को x अक्ष कहा जाता है। दूसरा, ऊर्ध्वाधर अक्षों को y अक्ष कहा जाता है। ऊर्ध्वाधर मतलब जो सीधा एकदम खड़ा रहे, या धरातल पर लंब जो अक्ष होता है उसे x अक्ष कहते हैं। और दोनों एक दूसरे को कितना डिग्री पे क्रॉस करते हैं? 90 डिग्री पे क्रॉस करते हैं। ये नहीं रहा कि एक x अक्ष है, ये y अक्ष है, ऐसे नहीं होता है। जब भी होगा तो 90 डिग्री पर ही होगा। x अक्ष और y अक्ष क्लियर हो गया। अब x अक्ष को लिखा जाता है x अक्ष या फिर x एक्सिस, अंग्रेजी में इसको एक्सिस कहते हैं। x एक्सिस या x अक्ष। y अक्ष को y अक्ष या y एक्सिस कहा जाता है। अब इसको रिप्रेजेंट करना, इस अक्ष का नाम देना है। x अक्ष तो जनरली इसको कह दिए, इसका नाम कैसे दिया जाता है? तो इससे पहले मैं यहाँ बता दूं कि जिस पॉइंट पर x अक्ष और y अक्ष एक दूसरे को क्रॉस करते हैं उस पॉइंट को कहते हैं सेंटर पॉइंट, ओरिजिन, मूल बिंदु। इसको किस नाम से जाना जाएगा? मूल बिंदु किसे कहते हैं? तो वह बिंदु जहां x अक्ष और y अक्ष एक दूसरे को क्रॉस करते हैं वह मूल बिंदु होता है। और मूल बिंदु से ही हम लोग गिनती शुरू करते हैं, काउंटिंग शुरू करेंगे मूल बिंदु से। तो मूल बिंदु पर 0 होता है।
यहाँ पे x भी 0 और y भी 0 होता है। तो ये बिंदु दिखाना है, बिंदु को जब भी दिखाएंगे तो ब्रैकेट में दिखाएंगे, पहले x और बाद में y। अगर इसका निर्देशांक लिखना हो, मूल बिंदु का निर्देशांक, ये देखिए इसका निर्देशांक क्या होता है, तो मूल बिंदु का निर्देशांक पहले x बताइए, तो इस बिंदु पर x भी 0 और y भी 0। अगर इसका निर्देशांक पूछा जाए तो बोल दीजिएगा 0 और फिर कमा 0। यही ना होता है मूल बिंदु का निर्देशांक, 0 और 0 होता है मूल बिंदु का निर्देशांक। मूल बिंदु 0 और 0 मतलब x भी 0 और y भी 0। इसका मतलब बताइएगा, x का मान 5 हुआ और y का मान 3 हुआ। x अक्ष पर 5 चलेंगे और y अक्ष पर 3 चलेंगे, जहां एक दूसरे को क्रॉस करेगा उसको कहेंगे 5,3, 5 और 3। तो मूल बिंदु समझ गए, x अक्ष समझ गए, y अक्ष समझ गए, 3 चीज समझ गए। अब मैं आप लोगों को चतुर्थांश बोलूंगा। चतुर्थांश मतलब चौथा अंश, क्वाड्रेंट। चतुर्थ अंश को चतुर्थांश कहते हैं। चतुर्थ अंश मतलब एक रोटी को 4 टुकड़े में बांट दीजिए, एक टुकड़ा को चतुर्थांश, दूसरा को भी चतुर्थांश, तीसरा को भी चतुर्थांश और चौथा को भी चतुर्थांश कहते हैं। इसको कहेंगे चतुर्थांश। अंग्रेजी में क्वाड्रेंट होता है, चतुर्थांश का अंग्रेजी क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट। इसके बाद इसका भी नाम है चतुर्थांश। ये 4 भाग में बटा हुआ ना पूरा मेरा तल। देखिए चतुर्थांश का डिफिनीशन कैसे दीजिएगा, तो कहिएगा x अक्ष और y अक्ष पूरे प्लेन को, कार्तीय तल को कितने भागों में बांटे हैं, 4 भागों में बांटे हैं। प्रत्येक भाग को चतुर्थांश कहते हैं, प्रत्येक भाग को क्वाड्रेंट कहते हैं। अब 1 नंबर कौन होगा, 2 नंबर कौन होगा, 3 नंबर और 4 नंबर कौन होगा, इसकी चर्चा करते हैं। तो देखिए एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, x पॉजिटिव से एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो पहला गिना जाता है। अब देखिए यहाँ 0 हुआ, संख्या रेखा हम लोग पढ़े थे कि दाहिनी ओर प्लस और बाईं ओर माइनस होता है। तो इस साइड चलिएगा तो ये आपका पॉजिटिव होता है, प्लस होता है, और इस साइड क्या होता है, माइनस होता है। जिस तरह इधर प्लस इधर माइनस, इसको ऐसे घुमा दिया जाता है तो वाई अक्ष बन जाता है, ऐसे घुमाया जाता है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉक मतलब क्या होता है, एंटी मतलब होता है विपरीत, क्लॉक मतलब घड़ी की, वाइज मतलब के अनुसार। तो देखिए एंटी क्लॉक घड़ी के विपरीत दिशा में घुमा दीजिएगा। घड़ी ऐसे चल रहा है ना, घड़ी ऐसे चल रहा है, इसके विपरीत दिशा में घुमा दीजिए एंटी क्लॉकवाइज, तो ऐसे ही ना घूमता है, यही ना रास्ता बनेगा अपना। तो ये घूम के इधर आया तो ये वाला पॉजिटिव, तो ये वाला क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर ऊपर चलते हैं, इस मूल बिंदु से ऊपर की ओर चलिएगा तो जितनी भी संख्याएं होंगी सब कैसी होगी, पॉजिटिव प्लस होगी, और नीचे की संख्याएं कैसी होगी, निगेटिव माइनस होगी। ऊपर की संख्या प्लस। अगर मैं बोलूं y का मान 5 है तो इस मूल बिंदु से ऊपर के नीचे, मूल बिंदु से ऊपर। x का मान -3 है तो किधर, x का मान -3, x ये वाला x कहलाता है, -3 बाईं ओर, मूल बिंदु के बाईं ओर और मूल बिंदु के दाहिनी ओर। समझ में आ रहा है। तो माइनस में x मूल बिंदु के बाईं ओर और प्लस में x मूल बिंदु के दाईं ओर, प्लस में y मूल बिंदु से ऊपर और माइनस में y मूल बिंदु के नीचे। मेजरमेंट कहाँ से शुरू करेंगे हम लोग, कोई भी मापना है तो कहाँ से शुरू करेंगे, ओरिजिन से, मूल बिंदु से शुरू करेंगे हम लोग मापना। 10 सेंटीमीटर चलना है तो मूल बिंदु से 10 इधर, चाहे 10 ऊपर, जो भी x रहेगा तो x की ओर, y रहेगा तो y की ओर चलेंगे। ये क्लियर हो गया। अब मैं आप लोगों को पहला चतुर्थांश बता रहा हूँ किसको कहते हैं। कहीं भी हम लोग काउंटिंग शुरू करेंगे, मेजरमेंट शुरू करेंगे x प्लस पे। x प्लस मतलब यहाँ पे देख लीजिए, x प्लस यही ना है, x प्लस यही ना है, सबका ध्यान यही रहना चाहिए। x प्लस से घड़ी के विपरीत दिशा में घूमिए। घड़ी के विपरीत दिशा ये वाला होता है ना, तो यहाँ से 90 डिग्री घूम जाइए और जो चतुर्थांश बना उसका नाम दिया जाता है 1 चतुर्थांश। चतुर्थांश 1, इसको हमेशा रोमन में लिखिए। रोमन जानते हो ना, रोमन में 1 2 3 4। चलिए अब यहाँ से घूमिएगा एगो चतुर्थांश, फिर 90 डिग्री घूमिएगा तो दूसरा चतुर्थांश, इसका नाम है चतुर्थांश 2।
फिर यहाँ से और नीचे की ओर आइएगा तो इसका नाम हो जाएगा चतुर्थांश 3 और इसका नाम हो जाएगा चतुर्थांश 4। 4 ही चतुर्थांश होते हैं ना। अब थोड़ा आगे चलिएगा, आप अगले क्लास में चलिएगा तो आपको चतुर्थांश से उठ करके अष्टांश पढ़ना पड़ेगा। अष्टांश मतलब 8वां हिस्सा, उसकी हम लोग चर्चा भी नहीं कर रहे हैं, हम लोग प्लेन में हैं। 3D में चलेंगे तो अष्टांश पढ़ेंगे, 2D में चतुर्थांश 4 भाग में बांटे हैं और 3D में 8 भाग में बांटा जाता है। तो ये जानकारी थोड़ा सा ले लीजिए कि 8 भाग में बांटा जाता है, कैसे बांटा जाता है उसको हम लोग आगे क्लास में देखेंगे। चलिए, तो ये पहला चतुर्थांश, ये दूसरा चतुर्थांश, ये तीसरा और ये चौथा। बिंदुओं को कैसे लिखा जाता है? पहले x बाद में y। तो चलिए मैं पहले x लिख रहा हूँ, बाद में y लिखूंगा। बिंदु कैसे लिखा जाता है? कोई भी बिंदु यहाँ पर हिंट कर दे रहा हूँ, कोई भी बिंदु लिखना है तो पहले x लिखते हैं, बाद में y और उसके बाद से ब्रैकेट बना देते हैं। तो पहला चतुर्थांश का चिन्ह देखिएगा, चिन्ह ध्यान से देखना, सबसे मायने रहता है चिन्ह। पहला चतुर्थांश का चिन्ह क्या होता है? तो यहाँ देखिएगा, पहला का चिन्ह, ये वाला चतुर्थांश किन अक्षों से घिरा हुआ है उसका चिन्ह देखेंगे। तो ये और ये इसी दोनों से ना घिरा हुआ है, तो इसका चिन्ह बताइएगा जरा। पहले ये भी प्लस और ये भी प्लस, पहले x वाला लिखेंगे, पहले y वाला। पहले x क्या है? ये प्लस है और y क्या है? प्लस है। देख लीजिए, ये चतुर्थांश पहला यहाँ से ये पूरा एरिया ना, ये पूरा एरिया ना पहला चतुर्थांश हुआ। तो पहला चतुर्थांश जो हुआ है तो पहले x प्लस और y प्लस, यही ना एरिया पहला चतुर्थांश बना, इसी दोनों से ना घिरा हुआ है। इसके बाद से दूसरा चतुर्थांश की बात करते हैं। तो दूसरा का चिन्ह ध्यान से देखिएगा क्या होता है। दूसरा इससे और इससे घिरा हुआ है, तो पहले x बताइएगा, x प्लस है कि माइनस है? इसको x नहीं कहा जाएगा, यही x है, x माइनस और y प्लस। तो पहले x माइनस और तब y प्लस। पहला का चिन्ह प्लस प्लस, दूसरा का चिन्ह माइनस प्लस। समझ में आ रहा है कैसे बन रहा है चिन्ह? तीसरा देखिए, तीसरा का चिन्ह मैं यहाँ बता दूँ, तीसरा किससे घिरा हुआ है? तो पहले x बताइए, तीसरा इसी से ना घिरा हुआ है, इसका चिन्ह बताइए। पहले x बताइए, माइनस, और y भी माइनस, माइनस और माइनस। चौथा का चिन्ह बताइए, देखते हैं। चौथा इस दोनों से ना घिरा हुआ है, पहले x प्लस y माइनस। अगर मैं चिन्ह पूछूं, पहला का चिन्ह क्या होता है? तो प्लस प्लस, दूसरा का माइनस प्लस, तीसरा का माइनस माइनस, चौथा का प्लस माइनस, ये ना होता है। अब इसका आखिर हम लोग पढ़ क्यों रहे? चिन्ह पढ़ने की क्या आवश्यकता है? तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत सारा पूछ देता है, कह देगा ऐसे, यहीं पे समझा दे रहा हूँ, 2, किस चतुर्थांश में स्थित है? ऑब्जेक्टिव में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ऑप्शन रहेगा 4 ठे। तो ये बताइए 2, यानी ये प्लस में है, प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस किस में? चौथा में। तो डायरेक्ट कह दीजिएगा चौथे में स्थित है। समझ में आ रहा है क्यों हम लोग पढ़ रहे हैं चिन्ह? अब एक कंफ्यूजन यहाँ आप लोगों को आ जाएगा, बताइएगा 3, किस में स्थित है? जरा सोच के बताइए तो। 3, 0 का चिन्ह प्लस होता है कि माइनस होता है? कंफ्यूज हो गए? इस जगह पे कंफ्यूज हो गए। जब जीरो की बात हो, जिस समय 0 की बात होगी तो देखिएगा कौन सा चीज 0 है, x 0 है या फिर y 0 है? y 0 है ना, तो y पे नहीं होगा, तब उसको चतुर्थांश में नहीं कहेंगे, तब कहेंगे कि यह बिंदु x अक्ष पर स्थित है। कहाँ स्थित है? x अक्ष पर स्थित है। अब इन चीज़ों को मैं यहाँ पास दिखाने के लिए कहाँ लिख दूँ? कहीं जगह है? नए पेज में करा दे रहा हूँ, देख लीजिए। जब x का मान 0 होता है, x 0, तो किस अक्ष पर स्थित होगा? y अक्ष पर स्थित होगा। और y का मान 0 तो x अक्ष पर स्थित होगा। जैसे यहाँ समझ लीजिए 0, x, नहीं यही ना होता है, x, y, यही ना बिंदु होता है। अगर मैं बोल दिया कि अगर y का मान 0 हो गया, स्टेटमेंट समझिएगा, y का मान 0, y का मान जब 0 हो जाएगा तो y वाला खत्म, किस अक्ष पर स्थित है? तो जब y का मान 0 कहीं भी दिखाई दे तो कह दीजिएगा सीधे किस अक्ष पर है? x अक्ष पर स्थित है।
कह दीजिएगा। अच्छा फिर से मैं बता रहा हूँ कि यही बिंदु रहे x, y बिंदु में, यही ना पहले x से ना आता है। अगर x का मान 0 हो गया तो क्या कहिएगा, y अक्ष पर स्थित है या है। अब देखिएगा, ये कुछ लोग समझ रहे हैं माइनस का चिन्ह दिया, माइनस का चिन्ह नहीं है, ये डैश हाइपन का चिन्ह है। डैश दिया जाता है y और अक्ष के बीच में डैश। जैसे अब मैं आपको पूछ रहा हूँ क्वेश्चन 3,-5 किस में स्थित है, तो ये देखिए प्लस और माइनस, प्लस माइनस किस में होता है, प्लस माइनस चौथा में, तो चौथा में स्थित है। ओके अब मैं पूछ लो, यही पूछ लिया -7,0 कहाँ स्थित है, तो देखिएगा y 0 है, y वाला 0 कहाँ स्थित है, x अक्ष पर स्थित है। बता सकते हो, जब 0 आएगा तो ये बताना है। अच्छा अब बताइएगा कहाँ स्थित है, यही तो मूल बिंदु है अपना, देख लीजिए चित्र में, यही तो अपना मूल बिंदु है। अब इसमें दो चीज आपको और मिलेगा, दो चीज और मिलेगा। भुज और कोटि किसे कहते हैं, ऑर्डिनेट और अब्सिसा। भुज को कहते हैं अब्सिसा, अंग्रेजी में उसको अब्सिसा कहते हैं, और भुज को कहते हैं अब्सिसा, और कोटि को कहते हैं ऑर्डिनेट। तो देखिए डिफिनीशन समझिएगा, किसी बिंदु का x अक्ष से दूरी, किसी बिंदु का x अक्ष से दूरी कोटि कहलाता है। x अक्ष से जो दूरी मापिएगा तो कोटि कहलाएगा। जैसे ये x अक्ष होता है और ये y अक्ष होता है, तो एक बिंदु यहाँ बना दिया, इसकी x अक्ष से दूरी कितनी है, इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, कोटि के नाम से जानते हैं। x अक्ष से दूरी क्या होती है, कोटि, और y अक्ष से दूरी भुज होती है। समझ रहे हो। तो अब इस चीज़ के कंसेप्ट को समझने के लिए हम लोग एक और पेज में चलते हैं, नए पेज में चलते हैं और इसको समझते हैं। देखिए ये है अपना ग्राफ, ये एक्स अक्ष। अगर अक्ष लिखने का मन नहीं कर रहा है तो क्या कीजिएगा, देखिए अक्ष लिखने का मन नहीं करे तो बड़ा वाला एक्स लिखिएगा, बड़ा एक्स, और इधर बड़का एक्स पर डैश, इधर बड़ा वाई और बड़ा वाई पर डैश। कोई भी एक बिंदु कहीं भी दे दीजिए, मैं एक बिंदु यहाँ दे रहा हूँ और इसका नाम दे रहा हूँ एक्स और वाई, यानी कि इसको नीचे लेके चलिए ऐसे ऐसे, यहाँ आइए, यहाँ से मूल बिंदु से 0 से यहाँ तक की दूरी x है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी y है। तो ये दूरी और ये दूरी बराबर ना होगा, समांतर, एकदम समांतर तो बराबर ही ना होगा। ये y तो ये कितना हो जाएगा y, और ये x तो ये कितना हो जाएगा x। और डिफिनीशन सुनिएगा, भुज किसे कहते हैं और कोटि किसे कहते हैं। भुज और कोटि का कंसेप्ट समझ लीजिएगा। भुज कहते हैं y अक्ष से दूरी, y अक्ष से दूरी को भुज कहते हैं, और x अक्ष से दूरी को कोटि कहते हैं। अब चलिए दूरी देखा जाए इस चित्र में। x अक्ष से जो दूरी है उसको कोटि कहे हैं। x अक्ष से जो दूरी है, कितना दूरी है x अक्ष से, y, x अक्ष यही ना, इस x अक्ष से कितना दूर है ये बिंदु, y सेंटीमीटर मीटर जो भी है y दूरी पे है, तो कोटि क्या होगी, y होगी। इसको हम लोग किस नाम से जानेंगे, कोटि के नाम से, और इसको किस नाम से जानेंगे, भुज के नाम से। अब आपको निष्कर्ष मिला कि किसी बिंदु में जो y रहता है उसको कोटि कह दीजिए और जो x रहता है उसे भुज कह दीजिए। इतना पापड़ बेलने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये कंसेप्ट था समझने का। लेकिन ऑब्जेक्टिव के लिए आपको अगर पूछ दिया जाए 3,5 का भुज बताइए, तो तुरंत कह दीजिएगा 3 है, और कोटि कितना है, 5 है। क्लियर। यानी कि x जो बिंदु होगा, बिंदु में जो x होगा उसको भुज कह दीजिएगा, और कोटि होगा उसको y को कोटि कह दीजिएगा। कह पाइएगा ना। तो भुज और कोटि क्लियर हो गया आप लोगों का। अब मैं आप लोगों को बिंदु दिखाने सिखाऊंगा। थोड़ी देर बाद हम लोग बिंदु को देखेंगे, कैसे बिंदु देखते हैं। चलिए तो आप लोग पहले